और खबरें देखेंगे विस्तार से। जानकारी के अभाव में भले ही आम आदमी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को जानकारी है कि न्यायालय आम आदमी को घर बैठे सस्ता, सुलभ और आसान तरीके से न्याय दिलाने के लिए खुद आपको प्रयास करने लगता है। जी हां, लोगों को निष्पक्ष, पारदर्शी और त्वरित न्याय दिलाने के लिए राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा लगातार ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालतों के जरिए घर बैठे ही न्याय दिलाने की कोशिश की जा रही है। विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लोगों में विधिक जागरूकता लाने के लिए बकायदा ग्रामीण इलाकों में वैन पर लाउड स्पीकर के जरिए इस बात की जानकारी दी जा रही है। आज सुबह विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल अवेयरनेस के लिए साइक्लोथॉन का आयोजन किया गया। इस साइक्लोथॉन में कई जजों के साथ वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी, अधिवक्ता और न्यायिक कर्मचारी भी शामिल हुए। साइक्लोथॉन में शामिल न्यायिक अधिकारियों से बात की हमारे जयपुर संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान राज्य सेवा प्राधिकरण द्वारा लीगल अवेयरनेस वीक मनाया जा रहा है और इसका समापन समारोह आज है। इस अवसर पर आज साइक्लोथॉन आयोजित की जा रही है। यहाँ पर बड़े जो न्यायिक अधिकारी हैं वो इस साइक्लोथॉन में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। अल्बर्ट हॉल पर बड़ी संख्या में न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी जुटे हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से जो लीगल अवेयरनेस वीक है वो सेलिब्रेट किया गया है। जज ज्ञान प्रकाश गुप्ता जी हमारे साथ में है। जी हाँ, नमस्कार। देखिए, हम बताना चाहते हैं सबको कि लीगल सर्विसेज की क्या इंपॉर्टेंस है और लोगों में कैसे जागरूकता बढ़ानी चाहिए। सिर्फ इस जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य मात्र से आज इस साइक्लोथॉन का आयोजन किया जा रहा है। एक जो आम लोगों में भावना है कि सिर्फ न्यायाधीश के लिए ये आवश्यक है कि वो न्याय करते हैं सिर्फ कोर्ट में डैश बैठ के, ऐसा नहीं है। हम बहुत अलग अलग उद्देश्यों से आम जनता तक पहुँचते हैं। हम हमारी बातें पहुँचाने की हम कोशिश करते हैं कि लोग कानूनी रूप से जागरूक हों। तो हम विधिक साक्षरता शिविर समय समय पर आयोजित कराते हैं। हम राष्ट्रीय लोक अदालतें आयोजित करते हैं ताकि लोगों में वो पुरानी पंचायत व्यवस्था लागू हो सके। इसी तरह से हम लोगों को, गरीबी के लोगों को या और किसी भी कारण से जो न्याय से वंचित है उनको न्याय उपलब्ध कराते हैं। वंचित लोगों को न्याय मिल सके ये प्रयास है। अब तक जो लोक अदालत आयोजित की गई है, किस तरह के परिणाम सामने आए हैं, लोगों का जुड़ाव किस तरीके से बढ़ रहा है? नमस्कार। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निस्तारण लगातार बढ़ोतरी की ओर है और जिसमें हमारा राजस्थान है वो पिछले कई वर्षों से हमारे राजस्थान की मुख्य भूमिका रही है और हमारे यहाँ से पूरे राज्य से बहुत अच्छे मुकदमों का निस्तारण राजीनामा के जरिए हो रहा है, जिसके लिए हमारे को नालसा द्वारा सम्मानित भी किया जा चुका है। इस वीक में सर्वप्रथम तो मैराथन आयोजित की गई थी और आज ये साइकिल रैली आयोजित की गई है और लीगल अवेयरनेस के लिए एक अच्छा प्रयास है और लीगल एड के संबंध में सभी में लोगों में जागरूकता हो इसके लिए और ऐसे प्रयास आगे होने चाहिए जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो। कितने फीसदी केसेस लीगल अवेयर जो अपना रालसा के जरिए सुलझाने के प्रयास हो रहे हैं, किस तरह के प्रयास इसमें शामिल हो सकते हैं? रालसा की ओर से जो नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाती है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से, उस विधिक सेवा प्राधिकरण में पक्षकारों के मध्य काउंसलिंग करवाकर लाखों मुकदमे निस्तारित हो रहे हैं। इससे न्यायालयों पर अनावश्यक जो मुकदमों का बोझ है वो कम हो रहा है और साथ ही राजीनामा होने के कारण पक्षकारों के मध्य आपसी वैमनस्य भी समाप्त हो रहा है। राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। 18 राजस्थान की मुहिम की सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए की, और इस कड़ी में बात नागौर की। आइए आपको दिखाते हैं नागौर में हाल क्या है और कैसे वहां के लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ रहे हैं। लापरवाह नहीं, जिम्मेदार बनी। न्यूज 18 की मुहिम से जुड़िए। सीट बेल्ट का ध्यान रखिए। जान है अनमोल, ख्याल रखिए। सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। इस मुहिम से जुड़ जाएंगे तो ना जाने कितनी जिंदगी को बचा पाएंगे। जरूरत क्यों है, समझना है तो इन आंकड़ों पर जरा गौर फरमा लीजिए। आंकड़े इसी साल के हैं, जनवरी महीने से लेकर अक्टूबर तक के। सीट बेल्ट लगाइए, सुरक्षित घर आइए। नागौर में कुल सड़क हादसे 593। इन सड़क हादसों में हुई मौत 364। इन सड़क हादसों में हुए घायल 571। नियमों की पालना नहीं करना कितना भारी पड़ता है, इसका अंदाजा नागौर में
पुलिस विभाग के आंकड़े से लगाया जा सकता है। नागौर जिले में जनवरी से लेकर अक्टूबर तक करीब 600 सड़क हादसे हुए हैं। इन 600 सड़क हादसों में 364 लोगों की मौत हुई है, वहीं 571 लोग घायल हुए हैं। ऐसा नहीं कि पुलिस ट्रैफिक रूल्स को लेकर सख्ती नहीं बरत रही, सख्ती भी बरत रही है और जागरूकता अभियान भी चला रही है। बिना सीट बेल्ट 2708 के चालान, बिना हेलमेट 4288 के चालान, शराब पीकर वाहन चलाने पर 596 रुपए का चालान, वाहन चलाते मोबाइल पर बात करने पर 138 रुपए का चालान, लाइसेंस निरस्त के भेजे गए प्रस्ताव 218। नागौर पुलिस लगातार इस संबंध में प्रयासरत है और विशेष तौर पर मैं इनसे आग्रह करना चाहूँगा कि सीट बेल्ट और बिना हेलमेट, सीट बेल्ट लगा के रखे और बिना हेलमेट कभी भी यात्रा नहीं करे, दोपहिया वाहन है उस पर, क्योंकि मानव जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और उसका बिल्कुल ध्यान। हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, यातायात नियमों की समझाइश भी करते हैं, लोगों का आवश्यकता पड़ने पर चालान भी करते हैं, लेकिन ये जो क्षेत्र है वो ऐसा है कि जब तक स्वयं वाहन चालक और सवारियां पर्याप्त रूप से सावधानी नहीं बरतेंगे और यातायात नियमों का पालन नहीं करेंगे, सड़क सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे, तब तक जो है मानव जीवन की हानि को टाला नहीं जा सकता। अब आम लोग भी न्यूज 18 की मुहिम से जुड़ रहे हैं, अपील कर रहे हैं सीट बेल्ट पहनने की। यातायात नियमों का पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। मैं आप सभी से, आमजन से अपील करता हूं कि सभी गाड़ी चलाते वक्त सीट बेल्ट लगाएं और दोपहिया वाहन चलाते वक्त हेलमेट पहनें। ये पुलिस के डर से नहीं, हम सब अपनी जिम्मेदारी समझें और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम हेलमेट पहने ताकि हम सब खुद सुरक्षित रह सकें, प्रकार के हादसे का शिकार ना हो और यातायात के नियमों की अक्सर पालना की जाए। इसको लेकर बाल कल्याण समिति भी समय समय पर इस प्रकार की समीक्षा बैठक करती है और जन जागरूकता के कार्यक्रमों में अग्रणी रहती है। पुलिस अपना काम कर रही है, आप भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए, सीट बेल्ट लगाइए और सुरक्षित घर आइए। नागौर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट।